धन्यवाद संचालक महोदय। जैसा कि टाइम फाउंडेशन मेरे साथ है, तो सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ, वीरांगनाओं को नमन करती हूँ और अपने मंच पे जो बाम सेफ संगठन के सम्मानित जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको अभिनंदन करती हूँ और अपने बहुजन समाज की माताओं, बहनों और भाइयों को दिल से आभार करती हूँ जिन्होंने अपना समय दिया और ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो स्पीच हो रही है वो सुन रही है और अमल कर रही है। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। जैसा कि हमारे देश में 50% संख्या पुरुषों की है, 50% संख्या महिलाओं की भी है, इसलिए सिर्फ पुरुषों की ही जिम्मेदारी नहीं कि कोई भी आंदोलन अकेले चला, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि जब हमारे बच्चों की, हमारे भाई की या जो हमारे घर में पिता है उनके ऊपर जो भी शोषण हो रहा है, अगर उस पर न्याय पाने की बात आती है तो हम महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर उसमें आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो या फिर हमारे बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है उससे न्याय का अधिकार हो। जैसा कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं, बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया। पहले भी हमारे तमाम तरह के देवी देवता थे, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन 1950 से पहले क्या हम समान रूप से बैठ सकते थे? इस तरह नहीं बैठ सकते थे। ना हम समान रूप से बैठ सकते थे, ना अपने घर से निकल सकते थे, ना ही हमारी बहन बेटियां IAS PCS अधिकारी बन सकती थी, ना प्रोफेसर बन सकती थी। लेकिन बाबा साहब और संविधान की देन है कि आज हमारे बीच से बहुजन समाज की चाहे जो भी जाति हो IAS PCS अधिकारी मंत्री बनकर निकलता है और हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करता है। लेकिन जैसा कि ये सिस्टम है, ये शासन सत्ता में जैसे स्वर्ण के लोग घुसे हुए हैं, हमारे जो अधिकार है उनका हनन कर रहे हैं। जो संवैधानिक रूप से बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं वो संविधान से धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा संगठन आंदोलन चला रहा है संविधान को बचाने के लिए, हमारा हक अधिकार बचाने के लिए, तो महिलाओं की भी, हमारी बहनों की भी ये जिम्मेदारी है कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस आंदोलन में उतरे और आंदोलन को जीत में तब्दील करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आज हमारी बहन बेटियां निकलती है पढ़ने के लिए। हमने ये शुरुआत में कहा हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और साथ ही साथ सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि शासन सत्ता में ऐसे लोग हैं जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही का मुद्दा है, लालगंज में पासी समाज के बच्चे के साथ उसको तलवे चटवाए गए, उस तत्सम जाति के लोगों ने उसको इस तरह शोषण किया। तो ये हमारा आज का जो सिस्टम है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब जो जाति में 6243 जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, जाति में आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा स्वर्ण लोग उठा रहे हैं। आप खुद देखते हैं कि हम लोग न्याय मांगने तो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या न्याय होता है? न्याय दिया जाता है? हमें नहीं मिलता। इसलिए ये किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, चाहे अहिर, गडरिया, पटेल, पासी, रायदास, वाल्मीकि, चाहे जो भी जाति हो, अगर अकेले कोई लड़ाई लड़ता है तो वो जीत नहीं पा सकता। इसलिए संगठन में आइए, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी संगठन में आए, बच्चियां आए और अपना योगदान दे, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत हम इस आजाद देश में अपना हक अधिकार संविधान की बदौलत तो पा चुके, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले बच्चे इस भारत में गुलाम पैदा ना हो, इसलिए हमें इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ पुरुषों की ही जिम्मेदारी नहीं, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। कहते हैं अगर एक महिला शिक्षित हुई तो अपने बच्चे को शिक्षित करती है, बच्चा अगर शिक्षित हुआ तो परिवार को शिक्षित करता है, अगर परिवार शिक्षित हुआ तो समाज और समाज से फिर हमारा राष्ट्र शिक्षित होता है। इसलिए महिलाएं भी अपना योगदान दें। यहाँ पर महिलाएं बैठी है, लेकिन पुरुषों से भी मेरा ये निवेदन है, महिला अगर घर से बाहर निकलती है, समाज का, अपने बहुजन समाज का काम करती है तो उसको बराबर सहयोग करें और आसपास के लोग भी उस पे तानाकसी की बजाय अगर कहते हैं आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे घसीटने का काम भी ना करें, क्योंकि समय ऐसा है, शासन सत्ता पे लोग ऐसे हैं कि हमारे लोग संसद भवन तक तो जा पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है, जिसका नतीजा ये है, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, जो हाथरस की घटना थी जिसके साथ रेप हुआ
में किया। और चाहे दिलीप सरोज जो इलाहाबाद की घटना हो, उसके साथ भी सरणों ने मार मार कर उसको जान से मार दिया। और चाहे ये लालगंज की घटना हो जो हाल में ही हुई, चाहे पायल तड़वी की घटना हो, तो ये सारी घटनाएं किसी एक जाति के साथ और फिर धीरे धीरे दूसरी जाति के साथ हो रही, क्योंकि हम लोग जाति में लड़ रहे हैं। और ये कहते हैं ये उसकी बच्ची के साथ, तो वो जाति लड़ ले लड़ाई, अगली लड़ाई दूसरी जाति लड़ ले। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इस तरह धीरे धीरे करते कल को हमारे बच्चों की भी बारी आएगी। इसलिए हमें जाति विशेष में नहीं लड़ना, महिलाओं को भी जागरूक होना और जागरूक करने के लिए पुरुषों की भी जिम्मेदारी है भाइयों की, कि उनका बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि महिलाएं दो घर रोशन करती हैं, एक मायके का और एक ससुराल का। और ये बात महिलाएं अपने दिमाग से हटा दे कि बाबा साहब ने सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया है, महिलाओं को भी हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति में मालकिन होने का अधिकार दिया है, चाहे पति की हो और चाहे पिता की संपत्ति हो। क्योंकि ये सारे अधिकार, पहले तो स्त्री को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा किया है। इसलिए ये अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में महिलाएं भी बराबर की भागीदारी ले, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है। लेटर मेरे पास आ चुका है, तो एक चीज मैं जाने से पहले कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये चीज हमें अपनी जिंदगी में लागू भी करनी चाहिए, सिर्फ पढ़कर ही नहीं छोड़ देना है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। बहुत बहुत आभार बहन जी।